प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें करारा जवाब भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के बिगुल तो बज चुके हैं। अखिलेश यादव की घर की ही छोटी बहू यानी कि उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा जो है बागी बहू बनकर दे रही है अब भाजपा का साथ। तो आप जानते ही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सपा के खिलाफ बोलबाल अपनी आगे रख रहे हैं। अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर बनकर योगी आदित्यनाथ का लगातार जो है सो बयानबाजी शुरू चल रहा है। सिलसिला ये जारी है। बीते गुरुवार को साल 2012 से लेकर साल 2017 वाली सपा सरकार पर निशाना साधा गया और अपनी सरकार से तुलना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते कसते अखिलेश पर निशाना साधते हुए कह दिया, वे अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपर्णा यादव ने तारीफ करते हुए अखिलेश और मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने जेठ और अपने ससुर दोनों से ही बेहतर सीएम योगी को बताया है उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर जो सीएम योगी ने किया है वो ना तो अखिलेश कर पाए ना मुलायम सिंह यादव कर पाए। संस्कृति के लिए और हिंदुत्व के लिए यह कहना था अपर्णा यादव का। राम मंदिर बनवाकर सीएम योगी ने अपर्णा यादव को अपनी तरफ भी कर लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले इस बार की विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं और इसे तेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अखिलेश यादव पर लगातार उनका निशाना साधना बरकरार है। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, वो अंधेरा लाए थे हम उजाला लाए, वे गुंडा राज चलाए थे हम कानून का राज लाए हैं, वे अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे हम डिफेंस कॉरिडोर लाए, वे हज हाउस लाए थे हम राम लला का मंदिर लाए हैं। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर भी अपनी बात रखकर फिर से एक बार फिर से पूर्व सीएम अखिलेश को ललकारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। अभी हाल ही में AIMIM के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन पर भी भड़कते हुए उन्हें भी ललकारा था। जब दलित उम्मीदवारों को हिंदू उम्मीदवारों को उतारने का फैसला उत्तर प्रदेश में ओवैसी का रहा तो सीएम योगी ने उन्हें जमकर लताड़ा। वैसे आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई महोत्सव और दीपोत्सव की तुलना करते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और भी कई बातें की। उन्होंने कहा ट्विटर पर, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी प्रदेश की पहचान। सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास ही रहेंगे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अखिलेश यादव की अब यहाँ पर नहीं चलेगी। जनता अच्छी तरह से अवगत है कि उनके लिए क्या है उत्तर प्रदेश की पहचान, क्या है उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर क्या है। वैसे आपको बता दें अपर्णा यादव ने ये भी कहा था कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसे कोई नहीं भूल सकता। और तो और उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है। बता दें आपको 7 चरणों में मतदान होगा। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। पहले चरण की शुरुआती पश्चिमी यूपी के जिले से होगी और धीरे धीरे कारवां बढ़ते हुए पूर्वी यूपी पर जाकर समाप्त होगा। यूपी में इस बार चुनाव पिछली बार की तरह वेस्ट यूपी से ही शुरू होंगे, लेकिन देखना होगा क्या वाकई में 5 साल जो योगी सरकार की रणनीति थी वो इस बार काम आएगी या फिर अखिलेश का बोलबाला फिर से सीएम योगी पर भारी पड़ सकता है। इस वक्त ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे जब हाल ही में सत्ता सम्मेलन पर यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर पूछा गया था तो सीएम योगी ने यहाँ पर भी आकर कुछ बयान दिए थे, उस पर भी जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैं वर्तमान भी हूँ और अगला भी हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ सीएम योगी जो है
आत्म भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात रख दी है। सत्ता सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80 वही है जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, जो चाहता है कि हर महिला को सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पर 80 भाजपा को कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और 20 कह रहे हैं बाकी विपक्ष पार्टियों को, जिसमें सपा, बसपा और बाकी कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य नेताओं की पार्टियों को भी चुनौती दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वैसे आपको बताना चाहेंगे, सत्ता सम्मेलन के मंच से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछा गया 19 साल के बाद कोई सीएम चुनाव लड़ने जा रहा है, इस सवाल के जवाब पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिसमें दम होगा वो चुनाव लड़ेगा। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया था, अयोध्या से क्यों नहीं, गोरखपुर से क्यों चुन रहे हैं वो चुनाव लड़ने का फैसला। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरे पास ऑफर थे अनेक जगहों से चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया वह सर आंखों पर है। अयोध्या धाम है जी हमारा, मथुरा आस्था का केंद्र है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना का विकास करना हमारा दायित्व है। सीएम योगी ने ये भी कहा है आगे, अयोध्या आंदोलन की शुरुआत गोरखपुर पीठ से ही हुई थी। गोरखपुर से ही पहले भी जीत चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और एक बार फिर से गोरखपुर में भी जिस तरह से उनकी चुनावी बिगुल को लेकर लगातार ही तारीफ हो रही है, बाबा ही आएंगे इस बार कह रहे हैं जनता। इसलिए तो आत्मविश्वास सीएम योगी का बढ़ गया है और पसीने छूट रहे हैं बाकी विपक्ष दल के नेताओं के, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर हो प्रियंका गांधी या फिर मायावती। सीएम योगी ने आगे भी गरीबों को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है, गरीब राम और रोटी को साथ लेकर चलता है, वो थकता है तो राम राम बोलता है। साल 2019 में जब एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन चारों खाने चित हो गए थे। जी हाँ, बाकी सभी पार्टियों को लेकर कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि चित हो गए थे। कांग्रेस, सपा, बसपा निशाना इन सब पर साधते हुए सीएम योगी नजर आए। कहा उन्होंने कि इस वक्त जो है यूपी के अगले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कोई नहीं कहता है कि सीएम योगी ने गलत कहा है। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या की पहचान हमारी सरकार ने वापस दिलाई है। ये बात बार बार कहते नजर आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लगातार जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने इस बात को अपनी योजनाओं के बीच शामिल किया है। चुनाव के लिए हम कभी अयोध्या नहीं गए, मैं हमेशा आस्था की वजह से अयोध्या जाता हूँ, राजनीति के लिए नहीं। ये था रणनीति इस बार सीएम योगी का। अखिलेश के खिलाफ सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, जिसमें अपन्ना उनका भरपूर साथ दे रही है, और इसी से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश को सबसे बड़ा झटका लगा है। बताते चले आप सबको, मथुरा पर सीएम योगी ने कहा है, अगर कहीं पर अपमानजनक तरीके से कोई भूल हुई होगी तो समय उसका सुधार भी करेगा। हर अन्याय का समय के साथ प्रतिकार भी होता है। योगी आदित्यनाथ ने अपन्ना की एंट्री पर भी तारीफ करते हुए उन्हें कहा, एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है वो। इस तरह से उन्होंने तारीफ की है उनकी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।